Hello everyone, welcome back. This is Kirti. Let's continue in the series of silver running trade update. तो सिल्वर ने कल एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के बाद में आज एक करेक्शन दिखाया है और लेवल आप देख रहे हो 96,500 अराउंड चल रहा है ये ट्रेड। तो मेरा ट्रेड अभी भी होल्ड है सिंस ही मेरी एंट्री इन लेवल्स पे थी यहाँ पे। देन आफ्टर मैंने अपडेट किया था इस गैप अप ओपनिंग के बाद में कि नाउ माई स्टॉप लॉस विल बी 96,300। तो मेरा स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन है 96,300। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है आई विल बी एग्जिट फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन। और अब अगर थोड़ा सा हम आर्ली व्यू देखते हैं तो लेट्स सी हियर। मैंने कल यहाँ पर पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि मुझे जहाँ कहीं पर भी मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिलेगा तो मैं उसको एक लॉट पिरामिड करने के लिए डेफिनेटली करूँगी। तो ये जो गैप था इन दोनों कैंडल्स के बीच में, जो गैप अप ओपनिंग दी थी परसों, तो इस प्राइस ने कहीं ना कहीं यहाँ पर उस गैप को पार्शियली फिल करने की कोशिश की थी। प्लस यहाँ पर ये 20 डे मूविंग एवरेज को, ये 26 डे मूविंग एवरेज है जो आपके सामने है, 20 डे मूविंग एवरेज को टच करते हुए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी दिया, एक बुलिश कैंडल भी दिया और इसका हाई ब्रेक किया। तो मैंने यहाँ पर 97,100 पर एक लॉट का एड ऑन और किया है, जिसका स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर कैंडल का लो, स्विंग लो 96,341 है। तो सिल्वर के लिए हम 50 पॉइंट 100 पॉइंट का थोड़ा राउंड ऑफ में लेकर चलते हैं। स्टॉप लॉस 96,300 मेरा स्टॉप लॉस है। इसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया और एक करेक्शन आज इसने सिल्वर ने दिखा रखा है। ऑल्दो आई वॉज वेटिंग फॉर होल डे कि यहाँ से ये चलते हुए कहीं जब भी मूविंग एवरेज को टच करके वापस एक फॉलो अप कैंडल अगर मिलता है सो आई विल एड ऑन, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 1 लाख का जो लेवल है इसको भी ब्रीच करेगा। बट यहाँ पर हमें कोई वैसा प्राइस एक्शन देखने को मिला नहीं और बल्कि करेक्शन हमें ज़्यादा अभी यहाँ देखने को मिला है। और ये जो लो है, जो मेरा स्टॉप लॉस है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर, बिकॉज इस कैंडल ने पहले यहाँ पर काफ़ी देर तक जो प्राइस यहीं पर पिछले 1 घंटे से है, इसका जो लो है 96,600, इसको ब्रेक करके लेकिन अभी पर भी प्राइस यहाँ पर सस्टेन किए हुए है। 96,300 विल बी माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल। ये यहाँ पर मैं अपना पोजीशन से, मैं इस प्रेजेंट पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँगी। इसके बाद में मुझे री एंट्री के लिए जहाँ कंफर्मेशन मिलेगा आई विल डेफिनेटली री एंटर इट। और इसमें अब हमें देखना ये है, इम्पोर्टेंट होगा कि ये करेक्शन कितना हमें देखने को मिलता है। हो सकता है यहाँ पर हमें वापस एक बार 95,000 का जो लेवल है, ये जो गैप है, ये फिल होता हुआ मिले और वहाँ से वापस एक अच्छी रैली सिल्वर में फिर से देखने को मिले। लेकिन अगर मुझे ये कैंडल 96,300 को टच नहीं करता है, ब्रीच नहीं करता है और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा अगर उसमें एक पॉजिटिव क्लोज मिलता है और उसका फॉलो थ्रू मिलता है, उसका हाई ब्रेक होकर के अगर मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है, सो आई विल फर्दर एड ऑन 1 मोर लॉट हियर इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग, अगर ये 96,300 ब्रेक नहीं करता है तो ट्रेड को प्लान से कीजिए, सिस्टम से कीजिए। जो आपका सिस्टम बोल रहा है उसी से कीजिए। ये मत देखिए कि 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, 11,000 प्रॉफिट हो रहा है, बुक करके बाहर हो जाते हैं। अगर ये सोच होती तो मैं इस ट्रेड को, जो मैं यहाँ से होल्ड किए हुए हूँ, इस ट्रेड को मैं कब से एग्जिट कर चुकी होती। इस पर्टिकुलर लेवल पर जो मेरी एंट्री थी 90,700, तो इस ट्रेड को मैं 10,000 पॉइंट्स तक मैं होल्ड नहीं करती। देखिए, कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिए लेकिन ट्रेड लंबा कीजिए। डायरेक्शनल ट्रेड की ब्यूटी यही होती है। और आर्ली चार्ट पर हम यहाँ पर एंट्री और एग्जिट इसका ट्रैक किए हुए हैं, क्योंकि अब इतना भी वेट नहीं कर सकते हैं कि अब जहाँ हमें डेली पर ही सेल सिग्नल मिलेगा, नहीं, आर्ली पर जहाँ कहीं पर भी सेल सिग्नल की कंफर्मेशन होगी वहाँ पर एग्जिट मैं करूँगी। यही मेरा ट्रेड प्लान है। हाल फिलहाल के लिए ये जो लेवल है, की लेवल इंपॉर्टेंट है 96,300, अगर ब्रेक करता है, ये ब्रीच करता है, तो इस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। फर्दर हमें इसमें और भी अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। अगर आरएसआई का लेवल एक बार देखें तो आरएसआई एक बार फिर से 60 की तरफ कंफर्टेबल होते हुए है। हो सकता है यहाँ 1-2 दिन ये फिर कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाए और फिर रिवर्स करके यहाँ से फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करे, या व्हाटसोएवर, जो व्हाटएवर प्राइस विल टेल विल एक्ट अकॉर्डिंगली। कि अब इसके आगे हमें प्राइस किस तरीके का इंडिकेशन देता है, किस तरह का मोमेंट सिल्वर दिखाता है। बट
यहाँ ये कहना गलत होगा कि हम 1 लाख का टारगेट आ चुका है तो अब हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। नहीं, मेरी फ़िलोसॉफी यहाँ पर यह है कि जब स्क्रिप्ट ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है और इतनी बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो सिर्फ 5% के मोमेंट के लिए इसने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। इक्विटी से अगर हम कंपैरिजन करें तो इक्विटी में जहाँ अभी सेलिंग का माहौल बना हुआ है, तो इक्विटी और बुलियंस दोनों अक्सर अपोजिट चलते हैं। तो यहाँ पर एक तेज़ी और 1 लाख के ऊपर देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग, बट दिस इज़ माई पर्सनल एनालिसिस एंड माई पर्सनल ट्रेड प्लान। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरे पर्सनल ट्रेड्स हैं और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आप किसी भी ट्रेड को लेते हैं अगर इस एनालिसिस कर बेस्ड, तो स्ट्रिक्टली इन स्टॉप लॉस लेवल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए या अपने कैपिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। एक एग्जिट का लेवल आप अपने माइंड में और अपने सिस्टम में लगा कर चलें। टिल देन, थैंक यू, आई विल फर्दर अपडेट आफ्टर ऑल वेयर डिड आई एग्जिट द ट्रेड, एंड स्टिल अभी 96,600 के आसपास फिर से है। तो लेट्स सी अगेन आर्ली चार्ट, आई एक्सपेक्ट कि ये एक बाउंस बैक यहाँ पर दे और एक एंट्री और मैं यहाँ पर लूँ इसमें, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मोमेंटम अबोव 1 लाख। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गोज़। अभी तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्या होता है पता चल जाएगा, ज़्यादा देर की बात नहीं है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर नेक्स्ट कैंडल क्या बोलता है, हो सकता है वेरी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर दे या वेरी नेक्स्ट कैंडल बाउंस कर जाए। तो अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिल्वर में ट्रेड ले रखा है या लेते हैं, उन्हें ये शेयर ज़रूर कीजिए। और इस एनालिसिस से आप क्या सीख रहे हैं इसमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, सीखना इम्पोर्टेंट है। आपको, आपका कैपिटल है, पैसा बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कहीं से भी सीखिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और लर्निंग के साथ अर्निंग्स कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।